वेलकम बेटा टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की क्रिस्टन पब्लिकेशन की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 7 फोटोसिंथेसिस। Now the animals depend for their food on plants directly or indirectly, but the plants prepare their food by the process called photosynthesis. तो ग्रीन प्लांट जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स and the mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. And fungi, many bacteria and animals which cannot prepare their own food, तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स का फूड बना हुआ फूड जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं. दे आर नोन एज heterotrophs and their mode of nutrition is known as heterotrophic mode of nutrition. और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें ये लाइट एनर्जी सनलाइट यूज करते हैं, तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गई. अगर वो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं तो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गई, जैसे सल्फर बैक्टीरिया में. देन इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्लांट photosynthesis is the process in which the green plant use energy from the sunlight and it is converted into chemical energy, and this process is known as photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें क्या करते हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और मटेरियल्स क्या यूज करते हैं? बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. ये रॉ मटेरियल्स है फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और क्या प्रोड्यूस क्या करते हैं? एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. स्टार्च प्रोड्यूस करने के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये रिएक्शन आपने करनी है फोटोसिंथेसिस की. Carbon dioxide plus water in the presence of chlorophyll, they uses light and produces sugar and oxygen. ये इसकी केमिकली भी लिखनी है आपने इक्वेशन. 6CO2 plus 12H2O in presence of chlorophyll and light, they produce 1 molecule of glucose and 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen. तो 6 molecules of carbon dioxide यूज होते हैं, 12 molecule of water for producing 1 molecule of glucose. ये आपने रिएक्शन करनी है, केमिकल रिएक्शन करनी है. देन व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये फूड सप्लाई करता है, ठीक है ना. फिर ये ऑटोट्रॉप्स है, ये क्या है, फूड चेन स्टार्ट करते हैं. तो सारे इनसे फिर इनके द्वारा बनाए हुए फूड को फिर क्या खाते हैं? हर्बीवोर्स खाते हैं. हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, ठीक है. ये फूड बनाते हैं, फिर वो फूड जो है वो फूड चेन में एंटर कर जाता है. सप्लाई ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट. एंड कंट्रोल द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, बिकॉज दे यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, और इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करते हैं. ज्यादा से ज्यादा जितने प्लांट्स लगेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करेंगे और ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगी. तो बैलेंस मेंटेन करते हैं. देन व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस? रॉ मटेरियल्स क्या है? इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ये रॉ मटेरियल्स है. इनके अलावा सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल चाहिए. Carbon dioxide and water are the essential reactant necessary for photosynthesis to occur. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर से मिलेगी. वाटर is obtained from the soil.
दूसरे रिक्वायरमेंट, ये रॉ मटेरियल है। दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है बेटा, तो ये क्या करती है? ये सनलाइट को ट्रैप करती है। इसके अलावा हमें एंजाइम्स चाहिए, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स चाहिए। इसके अलावा हमें हीट एनर्जी चाहिए which provides the optimum temperature. Then where are the sites of photosynthesis? Leaves are the main parts where photosynthesis occurs. तो leaves में photosynthesis होती है। Each leaf के जो हैं 3 मेन पार्ट हैं, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और बीच में क्या है? मीजोफिल लेयर है। मीजोफिल जो है, मीजोफिल जो है वो 2 टाइप्स की है, एक पैलिसेड मीजोफिल है, एक स्पॉन्जी है। When light falls on the leaf, तो light rays pass through its upper epidermis to the next green layer. यहाँ से पैलिसेड में चली गई लाइट एनर्जी, वहां से स्पॉन्जी मेसोफिल में चली गई। The upper layer of mesophyll, the palisade, get maximum light. The cells of this layer क्या है? कुछ elongated cells हैं and they have chloroplast. क्लोरोप्लास्ट जो है वो मीजोफिल के पैलिसेड मीजोफिल में और स्पॉन्जी मीजोफिल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। Chloroplasts are the actual sites where photosynthesis occurs. Then lower epidermis contains stomata. वहां पे गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स फिर रेगुलेट करेंगे एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस को। ये गार्ड सेल्स हैं यहाँ पे। Then chloroplasts are the sites for photosynthesis. Quantosomes क्या है? Quantosomes are the particles found in the thylakoid membrane of the chloroplasts. About 250 molecules of chlorophyll and 50 molecules of carotenoids are present in one quantosome. तो quantosome क्या करता है? ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। एक क्वांटोसोम, वन क्वांटोसोम इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग 1 quantum of light energy. Then is chlorophyll. Chlorophyll क्या है? Chlorophyll is the green pigment found in the thylakoids of chloroplasts. There are different types of chlorophyll molecules such as chlorophyll A, B, C, D, E. इनमें से ज्यादा कॉमन कौन से हैं? A and B are the most abundant. Chlorophyll absorbs red and blue parts of visible light. लाइट का कौन सा पार्ट ये एब्जॉर्ब करते हैं? रेड एंड ब्लू। ग्रीन को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज वाई द प्लांट लुक्स ग्रीन। प्लांट क्यों ग्रीन नजर आते हैं? क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। Stomata. What are stomata? Stomata are the apertures, pores, which are guarded by 2 bean-shaped cells known as the guard cells. Or they are the site where exchange of gases takes place. यहाँ पे exchange of gases होती है। Each stomata consists of a stomatal apparatus and 2 guard cells. ये guard cells जो है ये bean shaped है
इनके बीच में स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है। गार्ड सेल्स आर लिविंग सेल्स। इनकी जो ये जो इनर वॉल्स हैं, दीज आर थिक वॉल्ड, ये थिक वॉल्ड है। बाहर वाली वॉल जो है वो थिन वॉल्ड है। नो व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? इसका मैकेनिज्म क्या है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का? The opening and closing of stomata are regulated by turgidity of guard cell. जब guard cell turgid हो जाते हैं, जब इनमें वाटर एंटर कर जाता है, इनमें वाटर, ये देखिए एंटर कर गया वाटर, तो क्या है, ये ऐसे हो जाते हैं, पोर ओपन कर जाता है, स्टोमेटा ओपन कर जाता है। The movement of water in and out of the guard cell controls the opening and closing of stomata. The stomata is open. कब? When guard cells are turgid. Water इनमें एंटर कर जाता है एंडोस्मोसिस के कारण। और स्टोमेटा क्लोज कब होता है? जब वाटर इनसे एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है एक्सोस्मोसिस के कारण। एंड दे लूज देयर टर्जिडिटी, तो स्टोमेटा क्या हो गए, यहाँ पे क्लोज हो गए। एंड देयर आर टू थ्योरीज हैं रिगार्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो कौन कौन सी? एक शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी है, एक पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है? पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, the opening and closing of stomata depend upon the potassium ion gradient. और स्टोमेटा के ओपनिंग में क्या होता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो स्टार्च है कन्वर्ट हो जाती है मैलिक एसिड में। डे टाइम में क्या होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम जो स्टार्च है, it is converted into malic acid. And malic acid is further dissociated into, ये further dissociate हो जाती है malatine plus hydrogen ions. And the exchange of hydrogen ion and potassium ion takes place between the guard cell and the neighboring epidermal cells. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयन एक्सचेंज बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम आयन एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन द गार्ड सेल्स और इनके जो नेबरिंग ये जो सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स है। This process is known as the ion exchange. And the ATP produced during photosynthesis pump the potassium ion from the adjoining cells into the guard cell. जो ATP प्रोड्यूस होती है वो इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है इसको पोटाशियम आयन को गार्ड सेल के अंदर। एंड द पोटाशियम आयन रिएक्ट विद मैलेट आयंस, ये मैलेट आयन के साथ कंबाइन करके पोटाशियम मैलेट बना देता है। पोटाशियम मैलेट बना देता है। And accumulation of पोटाशियम मैलेट और पोटाशियम मेक्स द गार्ड सेल हाइपरटोनिक, और फिर ये क्या बना देता है? गार्ड सेल को क्या बना देता है? हाइपरटोनिक। एंड रिड्यूसेस द वाटर पोटेंशियल इन द गार्ड सेल्स। एज अ रिजल्ट क्या होगा? वाटर मूव इनटू द गार्ड
सेल। दोबारा आई रिपीट, ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, जो स्टार्च है वो क्या करता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड फर्दर डिसोसिएट हो जाता है मेलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में, फिर एक्सचेंज होती है विद द नेबरिंग, ये एपिडर्मल सेल्स के साथ एक्सचेंज हो जाती है, बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयंस। और जो पोटेशियम आयन है वो क्या होता है, वो मेलेट के साथ कंबाइन करके पोटेशियम मेलेट बना देता है, एंड मेलेट आयन फिर क्या करता है, द accumulation of potassium malate और पोटेशियम आयन मेक्स द गार्ड सेल हाइपरटोनिक। तो गार्ड सेल हाइपरटोनिक बन गए गार्ड सेल, तो फिर जो है वाटर इनके अंदर एंटर कर गया, वाटर इनके अंदर एंटर कर गया, तो क्या होगा फिर, ये क्या करेगा, टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड होने के कारण फिर क्या होगी, स्टोमेटा क्या है, ओपन कर जाएंगे। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल इंक्रीज देयर टर्जिडिटी and this helps in opening the stomata। अब क्लोजिंग में क्या होगा, एट नाइट में क्या होगा, पोटेशियम इनसे बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम मूव्स आउट into the epidermal cells, और हाइड्रोजन आयन जो है वो एंटर कर जाएंगे, हाइड्रोजन आयन enters the guard cell। तो क्या होगा फिर, इनकी टर्जिडिटी, टर्गर जो है इनका डिक्रीज कर जाएगा, टर्जिडिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो फिर इनसे जो है वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, अंदर हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, बाहर पोटेशियम आयन जा रहे हैं। तो स्टोमेटा क्या हो जाएगी फिर, क्लोज। In the absence of light due to the leaking of potassium ions and influx of hydrogen ion, the turgor in the guard cell is reduced। As a result क्या होगा, water moves out of the guard cell। तो गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी वो लूज हो जाएगी, which lead to closing of stomata। ठीक है बेटा, दिस इज द पोटेशियम आयन एक्सचेंज रिगार्डिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके बाद आ जाती है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल्स आर द मेन सेंटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मेसोफिल में फोटोसिंथेसिस होती है, जो फोटोसिंथेसिस है उसके 2 फेजेस हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज। जो लाइट फेज है उसको हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, और जो डार्क फेज है उसको कैल्विन बेंसन साइकिल और ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, और लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी बोलते हैं। तो लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या होता है,
जो लाइट डिपेंडेंट फेज है, लाइट फेज और हिल रिएक्शन, इसमें दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन. इट इज फॉलोड बाय सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसलिए इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं. ठीक है, एक इसको बोलते हैं लाइट फेज, लाइट फेज, एक बोलते हैं फोटोकेमिकल केमिकल फेज. The light reaction takes place in the thylakoids. इनके जो सैक्स हैं उनमें होती है, उन सैक्स को क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड्स. क्लोरोप्लास्ट के जो सैक्स हैं वहां पे होती है. Since light plays a key role in this reaction, it is also called light dependent. इसलिए इसको light dependent बोलते हैं. और ये कहाँ पे होती है? थाइलेकॉइड्स में. क्लोरोप्लास्ट. तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? स्टेप 1 में chlorophyll absorbs light. Chlorophyll absorbs light in form of photons. और फिर क्या हो जाएगा? वो एक्साइटेड हो जाएगा, समवट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. देन इज सेकेंड स्टेप है, स्टेप सेकेंड. The light energy absorbed by chlorophyll is transformed into chemical energy, which splits water molecules into hydrogen ion and hydroxyl ions and release 2 electrons. तो ये क्या करेगी? फिर लाइट एनर्जी क्या कर देगी? वे ब्रेक डाउन कर देगी लाइट एनर्जी हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सियल आयन. और जो हाइड्रोक्सियल आयन है वो क्या करेगा? The hydroxyl ion produced as a result of photolysis of water are oxidized to water and oxygen. तो ये हाइड्रोक्सियल आयन जो है ये चेंज हो जाएंगे वाटर में, ऑक्सीजन में, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. ऑक्सीजन निकलेगी और इलेक्ट्रॉन जो है ये एमिट करेगा. दिस ब्रेकिंग डाउन of water in the presence of light is called photolysis of water. दोबारा रिपीट करती हूँ. स्टेप 1 में क्या होगा? क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगी और एक्साइट हो जाएगी. और ये एक्साइटेड जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो ये लाइट जो है ये वाटर को ब्रेक डाउन कर देगा. द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सियल आयन and releases 2 electrons for each water molecule produced. और बाद में क्या होगा? ये जो हाइड्रोक्सियल आयन है that is oxidized into water and oxygen produce होगा. The oxygen evolved during photosynthesis of water is released in the atmosphere. उसके बाद इस रिएक्शन को रॉबर्ट हिल
proved that oxygen released during photosynthesis come from photolysis of water. वाटर की ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। ये ऑक्सीजन यहाँ से फोटोलिसिस के टाइम प्रोड्यूस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। So this is the why this reaction is known as Hill reaction. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? Hill reaction. स्टेप 3 है इसका, phosphorylation. The energy rich electron released during photolysis, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, they are used, the energy rich electron released during photolysis of water are used in the synthesis of ATP from ADP, an inorganic phosphate. This process is known as phosphorylation. तो क्या होगा? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंजाइम्स की मदद से ये किस में चेंज हो जाएगी? ATP, ये था एडिनो सिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट इसमें और ऐड हो गया और ये चेंज हो गया एडिनो सिन ट्राइफॉस्फेट में। And this process is known as photophosphorylation. ये स्टेप 4 है इसका, फॉर्मेशन ऑफ NADPH. The हाइड्रोजन आयन रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए थे वो क्या करेंगे? रिड्यूस NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को NADPH में चेंज कर देंगे। दिस इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADP और दिस NADPH को फिर हम लेटर यूज करेंगे डार्क रिएक्शन में टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना सब होता है लाइट रिएक्शन में। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। स्टेप 1 में क्लोरोफिल जो है वो एक्साइट हो जाएगा और बिकम एक्टिवेटेड, और इसकी जो एनर्जी है उसकी मदद से वाटर की ब्रेकडाउन हो गई और उसमें इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ऑक्सीजन और वाटर बना। उसके बाद जो है ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ATP बनाएगा। इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। देन जो फोटोलिसिस में जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए थे वो रिड्यूस कर देंगे NADP को NADPH में और रिड्यूसिंग एजेंट में, जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के काम आएगा। ये थी फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल, नॉट द फोटोलिसिस, फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। उम्मीद करती हूँ ये इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।